गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज सुबह सुबह मम्मी क्या बनाई है, करेला भाजी, आलू भाजी और पकोड़ा का सब्जी बनाए थे आलू के साथ। और वहाँ पे भुट्टे जो दाल होता है ना, वही दाल बनाई थी। तो मम्मी तो खाने बैठ गई है और बच्चा वहाँ पे सो रहा है। और ये वाला सब्जी ना रख देंगे क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। आज तो इंजेक्शन है और बच्चा रोएगा और मम्मी का भी कोई कहीं पे जाने का प्रोग्राम है, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह जा रहे हैं इंजेक्शन देने के लिए, इसीलिए बहुत बिजी थी और वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई, तो अब से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लास्ट तक ज़रूर देखना। मम्मी तातन को लेके 11 बजे का टाइम था, अभी तो थोड़ा सा लेट हो गया है। बाबिन भी आएगा 1 बजे, तो जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर देरी होगा फिर मम्मी को भेज देना पड़ेगा घर पे। और देखिए हम टोटो में उठ चुके हैं। सामने ही कैंप है और जहाँ पे बैठते हैं सेंटर, तो वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। सब मैडम, सब सेंटर वाले मैडम और आशा दीदी भी वहीं पे है, सामने ही है, मार्केट के पास एकदम। तो हम टोटो पे जा रहे हैं और इलेक्शन का माहौल है, बहुत ही भीड़ है रास्ते में। तो ये रहा वो स्कूल जहाँ पे कैंप बैठा है। पिछले बार जब मैं गई थी वो कैंप अलग था और यहाँ पे दूसरा स्कूल है। और देखिए अभी बच्चा सो रहा है, अभी तो चैन से सो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद बहुत रोएगा और पता नहीं आज क्या होगा। मैं तो नर्वस हो जाती हूँ जिस दिन। এদিকে আসলে মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কি করবো। কেমন কেমন কাঁদে আদর মা। क्या हुआ बाबू को? बाबू को आज इंजेक्शन दिया। हाँ, आंटी बदमाश है। हाँ, आंटी बदमाश करते हैं। अभी तो चुप है, लेकिन कुछ देर बाद रोना स्टार्ट करेगा। पिछली बार तो एक वैक्सीन दिया था, लेकिन इस बार तो 3 वैक्सीन मिला है। 2 हाथों में मिला है और 1 पैरों में मिला है। ड्यू था ना, इसीलिए 3 वैक्सीन एक ही दिन में। तो आज पता नहीं क्या करेगा। जिस पैर में पिछले बार दिया था वो पैर एकदम मूव नहीं कर रहा था। इस बार तो 2 पैरों को और 1 हाथों को दिया है, तो पता नहीं क्या करेगा। नहीं, 2 हाथों को और 1 पैरों को दिया है, पता नहीं क्या करेगा। बुखार आएगा, बुखार के लिए दवाई लेने के लिए बोल दिया था, लेकिन मैं अभी लिया नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो बाद में लेंगे, तो अभी तक नहीं लिया। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होंगी, फ्रेश होने के बाद बच्चे को लूँगी। देखिए दोस्तों, आज मैं ये कुर्ती डाल के गई थी। वैसे तो मैं कुर्ती वुर्ती ये सब नहीं पहनती, कहीं पे जाना होता है तो सिंपल सा टॉप और पैंट पहन लेती हूँ। नहीं तो बच्चे को लेने में ना प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि गर्म का मौसम है और गर्म भी लगता है ये कुर्ती पहनने से। लेकिन मम्मी है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये कुर्ती पहनती हूँ। और देखिए ये जो शोकेस है ना, मैं बोल रही थी कि ये शोकेस मैं उस साइड रखूँगी, मैं और आप ही एक साथ मिलके रखेंगे। लेकिन मम्मी है कि कुछ मान ही नहीं रही है। बच्चे को अभी लेकर बैठी हुई हूँ और मम्मी अकेला अकेला ये शोकेस हटा रही है। तो मम्मी कुछ ना कुछ करती ही रहती है। सुबह को इतना काम करती है ना कि क्या बताऊँ। लेकिन मैं पूरा दिन काम करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके करती हूँ और बच्चे को ज़्यादा देखती हूँ। लेकिन मम्मी है कि पूरा काम कर लेती है सुबह को ही। और देखिए अकेला अकेला ये शोकेस हटा लिए और
ठीक से हटा लिए, मतलब उतना भारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं और मम्मी अगर हटा लेते तो उतना प्रॉब्लम नहीं रहती। देखिए अभी बच्चे को ना माँ पकड़ी हुई है क्योंकि बच्चा रो रहा था, चुप हो रहा था, मतलब जब रो रहा था तब मैं मुझसे ना संभल नहीं रहा था, तो इसीलिए मम्मी लेती और मम्मी ऐसे गाना गाती तो फिर बच्चा चुप हो जाता, तो इसलिए अभी मम्मी के पास है, रो रहा था, अभी मम्मी ने चुप कराई और मम्मी के गोदी में अब चुप है अभी। तो मैंने सोचा कल तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो पैकिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे बाबिन का 2-3 सेट लिया है मैंने, ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगी, कल जाऊँगी और गुरुवार को तो वोट है तो उस दिन तो रहना ही पड़ेगा, और उसके बाद शुक्रवार को तो मैं यहाँ पे आकर के स्कूल नहीं भेज सकती, तो मैं शुक्रवार भी रहूँगी और शनिवार और रविवार शाम को आ जाऊँगी। और जो दूध देते हैं ना भैया वही लेके जाएंगे, वो टोटो भी चलाते हैं तो वो दूध वाले भैया ही हमें लेके जाएंगे। कल 9-10 बजे आ जाएंगे, तो इसीलिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं एकदम पैकिंग कर रही हूँ आज ही। और देखिए इस वाले टोकरी पे ना छोटे वाले बच्चे का सारा कुछ मैंने ले ली है, बहुत सारा पैम्पर्स भी ले ली है मैंने, क्योंकि पिछली बार गई थी ना पैम्पर्स शॉर्ट हो गया था, तो इस बार मैं पैम्पर्स ज़्यादा करके लेके जा रही हूँ और 2-3 बैग लेके जा रही हूँ। पिछली बार मैं बहुत सारा बैग लेके गई थी लेकिन काम की चीज़ कुछ भी नहीं लेके गई, तो इसलिए इस बार मैं पैम्पर्स ज़्यादा करके लेके जा रही हूँ, बच्चे का चीज़ ज़्यादा लेके जा रही हूँ। और बच्चा देखिए एकदम चुप है मम्मी के पास, और मम्मी गाना गा रही है, उसे अच्छे से सुला रही है। और यहाँ पे मैं अपने लिए भी नाइटी, जो मैं ये सब पैंट टॉप ये सब तो नहीं पहन सकती वहाँ पे, तो नाइटी पहन सकती हूँ, तो नाइटी मैंने 2-3 ले ली है वहाँ पे पहनने के लिए, और बाबिन के 2-3 सेट, और बच्चे का ज़्यादा लिए क्योंकि बच्चा तो उल्टी कर देता है और फिर पॉटी कर देता है, सुसु कर देता है, बच्चे के चीज़ मैंने ज़्यादा ली है और इस वाले टोकरी पे ले ली है। और जो रेड वाला ट्रॉली है उसमें मेरा अपना और बाबिन का कुछ ड्रेस लिए है, और जो साइड बैग है उस पर मैं अपना कुछ चीज़ें हैं, जो मैं उतना तो अभी मेकअप वो सब नहीं करती, पहले जितना करती थी, अभी तो मेकअप का चीज़ कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी जितना करती हूँ, पाउडर लगाती हूँ, क्रीम लगाती हूँ, आईलाइनर ये सब करती हूँ, तो वो सब मैं लूँगी इसमें। और दूध का पैकेट और जो दूध का बॉटल है वो लूँगी। हालांकि बच्चा तो दूध का बॉटल नहीं लेती, वो ना एकदम उसका ना आदत ख़राब हो गया है, अभी दूध का बॉटल बिल्कुल भी नहीं लेती, उसको आदत नहीं कराए ना, अभी ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ, उससे पेट भर जाता है, तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी बॉटल नहीं लेती। तो इससे दिक्कत क्या होती है, मैं कहीं पे जाती हूँ अगर बच्चे को रख कर के मम्मी के पास, तो ना मम्मी अगर रोती है तो फिर मम्मी दूध पिलाने की कोशिश करती है बॉटल से, लेकिन वो बिल्कुल भी दूध नहीं पीती, तो ये बड़ा दिक्कत हो गया। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होता, बॉटल जैसे दूध का जो पैकेट होता है, महंगा वाला पैकेट होता है, जैसे नॉन लैक्टोजन ये सब महंगा वाला। तो मेरा पैकिंग करना हो गया है दोस्तों। अभी तो बच्चा चुप करके है, अभी चुप है और मम्मी के पास है। इतना देर रो रहा था, मेरे पास था, मैं दूध पिला रही थी उसे, तो अभी मम्मी के पास दे करके अभी चुप है क्योंकि, और इसलिए मम्मी के वहाँ दे करके अभी मैं थोड़ा सा पैकिंग कर लिया, क्योंकि कल सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और मैं सोच रही थी कि इस बार मैं इलेक्शन मतलब वोट के लिए नहीं जाऊँगी, लेकिन सभी बोल रहे हैं वोट देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं भी जाऊंगी वोट देने के लिए। वैसे तो मैं हर बार वोट देती हूँ, लेकिन इस बार बच्चा छोटा है ना, इसीलिए मैं सोच रही थी कि इस बार ना दूँ, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं जो बाहर काम करते हैं या फिर बाहर रहते हैं, तो वो वोट नहीं देते, तो वही मैं सोच रही हूँ कि इस बार वोट नहीं दूँ। लेकिन क्योंकि एसआईआर हुआ है ना पश्चिम बंगाल में, तो फिर इसीलिए सब बोल रहे हैं कि इस बार क्योंकि एसआईआर हुआ है और बहुत झमेला हुआ है नाम उठाने के लिए, क्योंकि पहले से ही हमारा वोटर आईडी था, लेकिन फिर भी एसआईआर बहुत कुछ झमेला हुआ, तो इसके कारण इस बार वोट देना कंपलसरी है, सब बोल रहे हैं ऐसे।
मुझे नहीं पता, लेकिन सब ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर मैं जाऊंगी। मेरा जाने का आज ही प्लान था, मतलब मंगलवार को ही जाने का प्लान था, लेकिन क्योंकि जो इंजेक्शन था, वैक्सीन था, वो आज दिया, तो आज तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि आज बच्चा रोएगा। कल सुबह को ठीक हो जाएगा। पिछले बार भी वैक्सीन दिए थे, उस टाइम पूरा दिन रोया था, मतलब वैक्सीन देने के बाद रात को रोया था, शाम से रात को रोया था, लेकिन अगले दिन सही हो गया था। बुखार आया था उस टाइम पे भी, तो बुखार का दवाई मैंने नहीं दी थी, लेकिन फिर भी बच्चा सही हो गया था। तो इस बार भी मैं बुखार वाला जो दवाई होता है वो मैं नहीं दूंगी, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। और मैं फिर कल दोपहर नहीं करूँगी क्योंकि परसों वोट है ना, तो थोड़ा सा झमेला हो सकता है। और यहाँ पे तो आपको पता ही है, थोड़ा सा गर्म माहौल है यहाँ पे इलेक्शन का, तो इसीलिए मैं शाम नहीं करूँगी, बस दोपहर भी नहीं जाऊँगी, मैं सुबह ही चली जाऊँगी मतलब वोट देने के लिए। रो रहा है, अभी चुप है बच्चा। तो मैंने आज कुछ भी काम नहीं किया, बस बच्चे के आई हूँ और थोड़ा सा पैकिंग करके अभी बैठी हुई हूँ, और अभी बच्चों को लूँगी कि ऐसे खाने, तो मम्मी बुला रही है। तो मम्मी ऐसे ही बुला रही थी, बच्चा बिल्कुल चुप ही था, मतलब बात कर रहा था, ऐसे दर्द भी हो रहा था, लेकिन आओ आओ करके ना बात कर रहा था। तो मेरे पास रहती तो मेरे पास ज़्यादा रोता है, मैं इतना गाना नहीं गा सकती ना, ऐसे ऐसे हिला नहीं सकती, तो इसीलिए ज़्यादा रोता है। तो मैंने मम्मी को भी बोला कि आप ही रखो, जब भूख लगेगा मतलब 10 मिनट बाद मैं उसे दूध पिलाऊँगी, आप ऐसे रखो। कल गांव के घर में जाऊंगी ना, तो इसीलिए थोड़ा सा नेल पेंट लगा रही हूँ। अभी वहाँ पे जा कर के तो ये सब ड्रेस नहीं पहन सकती, थोड़ा सा सज सवर के रहना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ऐसे ही रहती हूँ, कभी कभी तो मुझे याद नहीं रहता सिंदूर लगाना भी, मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम अंदर ही रहती हूँ ना, तो वहाँ पे तो थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा या वहाँ जाना पड़ेगा, मेरी चाची जी के घर में जाना पड़ेगा, देवरानी के घर में जाना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा सज सवर के रहना पड़ेगा। और ये घर ना पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि इस घर में मालिक नहीं रहता, मालिक दूसरे फ्लैट में रहता है। तो ये घर में मैं रेंट में रहती हूँ, और पुलिस का फैमिली, मतलब वो औरत जो रहती है वो उसका हस्बैंड पुलिस में है, तो हम 2 फैमिली ही रहते हैं, और ये घर पूरा खाली हो जाएगा। तो ना अभी इतना देर चुप रहा था बच्चा, लेकिन अचानक से बहुत रो रहा था। जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे उसका रोने का जो वो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो वो जब रोता है ना, बहुत ही दुख होता है, मतलब ख़राब लगता है कि बच्चे को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। लेकिन ये सब इंजेक्शन तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बड़े होके पता नहीं क्या क्या रोग हो सकता है। तो सारा जो वैक्सीन है वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो बच्चे को। तो देखिए अभी शाम हो रही है, अभी कितना मतलब तूफ़ान आ रखा है, और मैं जा रही हूँ दुकान पे कुछ खाने की चीज़ लाने के लिए, क्योंकि जो बिस्किट है वो ख़त्म हो गया था। तो मैं बाबिन निकले हैं दुकान पे, पास में ही है दुकान। और देखिए ये आर्मी क्वार्टर है, आर्मी क्वार्टर के बिल्कुल बगल में ही मैं रेंट पे रहती हूँ, और स्कूल भी बिल्कुल बगल में ही है। मम्मी के पास तातन को दे करके मैं अभी आ गई हूँ दुकान पे। और देखिए दुकान पे ये जो खुरमा बोलता है, खुरमा लेके आई हूँ, और ये केक लेके आई हूँ। दूध के साथ ये खुरमा और केक खाएंगे, और बाबिन का ट्यूशन टीचर भी आने वाला है, तो बाबिन भी खाएगा और हम भी खाएंगे। और देखिए अभी बच्चे को फिर से मैंने ले ली है, बच्चा आज बिल्कुल भी बेड पे नहीं रह रहा है। वो तो वैसे भी उतना मतलब नहीं रहता था, लेकिन झूला ले आने के बाद वो झूला पे अच्छा रहता है, लेकिन आज ना झूले पे भी नहीं रहता, मतलब आज उसका मूड बिल्कुल ख़राब हो गया है। जब भी हाथ या फिर पैर मूवमेंट कर रहा है ना, और बहुत तेज़ रो रहा था, तो अभी उसे ले करके बैठी हुई हूँ, और अब ना थोड़ा सा मूड ठीक है, बाबिन के साथ बात कर रहा है। नाम की तुम्हार चिंते पारलाम ना तो नाम की मिवान दास के চিনতে পারলাম না তো মেহমান দাসকে
मी बंदस्तो ए মোর বাপ ফোন করে কি কয় गु 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 अच्छा 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 तक 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 वैसे तो हाथ पैर बहुत चलाता है बच्चा, जब गोदी में लो तब भी चलाता है और जब बेड पे सुला देते हैं तब भी चलाता है, लेकिन आज ना एकदम हाथ पैर जैसे सुन्न हो गया, हाथ पैर नीचे रखा है। पता नहीं आज का दिन कैसे कैसे कट रहा है, लेकिन कल सुबह ना ठीक हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार जब इंजेक्शन दिया था उसे तो उस टाइम के बाद भी वो रो रहा था, लेकिन सुबह अगले दिन सही हो गया था, तो मुझे पता है वो सही हो जाएगा कल। की तुम्हारा नाम? की तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम है गु? तुम्हारा नाम अगु? अगु अगु तुम्हारा नाम? एम দিয়ে নাম আছে, এম দিয়ে নাম আছে কি? আমি জানি না তো, তুই বলে এম দিয়ে নাম আছে, আমি জানি না। ভাত দিছিস না মা মোর ঘর और उसके बाद मैं खाना बनाने आ गई हूँ रात का, और बस चावल ही बनाऊँगी। सुबह का जो सब्ज़ी है, दाल है, वो सब है, क्योंकि मूड भी ऑफ है। बच्चे का ऐसा होता है तो फिर घर में बड़ों का थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है, और जब भी बच्चे को देखती हूँ ना कि ऐसे दर्द में ऐसे रोता है, फिर और ज़्यादा बुरा लगता है। तो फिर ऐसे ही चावल खाएंगे, और दिन का सब्ज़ी तो है ही। और क्योंकि कल सुबह सुबह चले जाएंगे तो इसीलिए जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहाकर एकदम फ्रेश होके ही जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे ना वोट के पिछले वाले दिन और अगले दिन बहुत हल्ला होता है, लोग पूरा हल्ला करते हैं, मार पिटाई होती है, तो इसीलिए सुबह सुबह ही जाना ठीक रहेगा। और जो टोटो वाले भैया है वो भी बोल रहे थे कि आप जल्दी जल्दी रेडी हो जाना, नहीं तो फिर दिन में गाड़ी नहीं रहेगी, और अगर मतलब उसका गाड़ी रहेगा, फिर अगर मार पिटाई कर देगा तो वो भी डर रहा है। तो वो बोल रहा था कि सुबह सुबह को लेके जाएंगे, आप रेडी रहना। और कल सुबह सुबह उठ के कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे काम करके रखूँगी आज रात को ही। तो मैं तो ज़्यादातर काम करके रख रही हूँ, मम्मी कल सुबह को फिर जितना रहेगा वो करेगी। और देखिए अभी थोड़ा सा तबीयत बेटर है बच्चे का। तबीयत का क्या है, कुछ देर बाद सही हो जाता है, कुछ देर बाद ख़राब हो जाता है, तो बच्चा रोता है। अभी देखिए मूड उसका भी अच्छा है, वो हंस रहा है, बात कर रहा है अपने भैया से, तो हम भी हंस रहे थे, बात कर रहे थे, कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, हंस रहे थे। और भाभी ने उसको भाई को आदर कर रहा था, प्यार कर रहा था। पिछली बार जब मैं ससुराल गई थी ना, उस टाइम पे ना आने के बाद इतना कचरा हो गया था रूम पे कि क्या बताऊँ। तूफ़ान हुआ था ना, तो वेंटिलेटर से सारा कुछ मतलब कचरा जैसा, धूल जैसा आ गया था रूम पे, और किचन एरिया तो ज़्यादा से ज़्यादा कचरा हो गया था। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि बर्तन का जो टोकरी है वो, और फिर चावल का जो बाल्टीन है, ये सब मैं ना इस रूम पे ला के रखूँगी, क्योंकि ये रूम उतना गंदा नहीं हुआ था, लेकिन किचन बहुत गंदा हो गया था। तो मम्मी बोल रही थी रात को जल्दी जल्दी खाना खा के फिर वो सब करेंगे, मतलब बर्तन का टोकरी और फिर चावल का बाल्टीन, ये सब लेके आएंगे। और मैं बच्चों को लेकर बैठ गई, और मम्मी और भाभी वहाँ पे खाना खा रहे हैं। उनका खाना हो जाएगा फिर मैं भी खाऊंगी। बच्चा रो रहा है तो आज थोड़ा सा ऐसे ही करके ही खाना पड़ेगा। वैसे तो झूला पे रहता है, लेकिन आज झूले पे भी नहीं रह रहा है, तो ऐसे मैं पहले अगर खाती तो फिर मुझे बर्तन भी करना पड़ेगा रात को। तो इसीलिए मैंने बोला कि मम्मी आप खा लो, फिर बच्चे को लेना, फिर मैं खाना खाने के बाद बर्तन करके फिर थोड़ा सा फ्रेश होके फिर एक बार में ही सो जाऊंगी। आप भी फिर सो जाना। तो यहाँ पे देखिए मेरा खाना हो गया है। अभी मैं बर्तन करने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हूँ, ताकि सुबह के उठ के माँ बस कुछ काम करके ही हम फिर पैकिंग तो हो ही गया है, हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैं देखिए बर्तन कर रही हूँ, और कल कुछ बर्तन होगा तो वो भी खाना खाने के बाद साफ़ करके फिर चले जाएंगे। मम्मी अपने घर चले जाएगी और मैं ससुराल चली जाऊंगी।
और वो बात तो मैं बोलना भूल ही गई, जब शाम को तूफ़ान हो रही थी ना, उस टाइम के बाद हम खाना खाए, मतलब जो लेके आए थे दुकान से वो खाए दूध के साथ। और उसके बाद इतना तूफ़ान हो रहा था, फिर बारिश, और बारिश के साथ एकदम बर्फ़ गिर रहा था, जैसे शिलावृष्टि बोलता है ना वैसा गिर रहा था एकदम। बहुत डर रही थी मैं। अगर मैं अकेली रहती तो और ज़्यादा डरती, लेकिन मम्मी थी। और इसके पहले भी एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं पूरा घर में अकेली थी 2 बच्चों को लेके, और उस दिन भी ऐसे बारिश हो रहा था, शिलावृष्टि। तो फिर उस दिन भी मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन आज तो मम्मी है। और उस दिन भी वो जो दूसरा रेंट वाला था वो नहीं था, वो अपने मायके गई थी, तो पूरा घर में मैं अकेली थी दोनों बच्चों को लेके। और इसीलिए कभी भी अकेली रहती हो ना बच्चों को लेके, वो रेंट वाला नहीं रहता, तो मैं मम्मी को बुला लेती हूँ। हमारा खाना पीना हो गया है, मैं बर्तन भी कर ली है और किचन को मैंने लॉक कर दी है। अभी मच्छरदानी लगा रही हूँ, ये देखिए। तो मच्छरदानी लगाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होंगी और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि आज बच्चा बहुत रोया, पूरा दिन हम उतना रेस्ट नहीं कर पाए। तो अभी 9:30 बज रहा है, 9:30 पौने 10 बज रहा है। तो फिर मैं अभी थोड़ा फ्रेश होंगी और उसके बाद सो जाएंगे सारे। तो अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में, तब तक बाय, गुड नाइट।